Hello students, here we are starting lesson number 13. The name of the lesson is congruence of triangles. Let us recall point is there. Here question is asked in the beginning. Write answers to the following questions referring to the adjacent figure. The figure which is given to the right side. Okay, referring to this figure, we have to answer these questions. Okay. First question is asked, which is the angle opposite to the side DE? साइड DE के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? दैट इज एंगल F. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, विच इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल E? एंगल E के ऑपोजिट साइड कौन सी है? साइड DF. देन विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड DE एंड साइड DF? इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर होनी चाहिए, दोनों के बीच में होनी चाहिए. ओके, विच एंगल इज इंक्लूडेड? कौन सा एंगल इंक्लूडेड है दोनों साइड में? यानी दोनों साइड जहां पर टच होती है. ओके, सपोज विच आर द साइड्स गिवन? साइड DE एंड साइड DF. ये दोनों साइड जहां पर टच होती है वहां पर जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल बाय दीज टू साइड्स. ओके, देन विच इज दैट एंगल? दैट एंगल इज एंगल EDF. Then which side is included by angle E and angle F? Okay, angle E और angle F दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड है? That is called included side. That is side EF. Then state the angles adjacent to side DE. ये जो साइड DE है उसके adjacent एंगल कौन से है? एंगल D and एंगल E. Right? Let us move ahead. The figures which exactly coincide with each other are called congruent figures. All these points we have learned in standard 7. Okay? जो फिगर एक दूसरे से पूरी के 100% पूरी कोइंसाइड होती है, मैच होती है एक दूसरे के साथ. Okay, such figures are called as congruent figures. The segment of equal lengths are congruent. जो सेगमेंट की लेंथ इक्वल होती है, सपोज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसी सच सेगमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट. जिन एंगल का मेजर इक्वल होता है, ओके, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ओके, लेट अस मूव अहेड विथ लेट अस लर्न पॉइंट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. Okay, activity is given. Observe the adjacent figures. Here adjacent two triangles are given. Triangle ABC and triangle PQR. Okay, observe these two. Copy triangle ABC on a tracing paper. Plot it on triangle PQR such that point A coincides with P. Okay, ये एक कौन से तो भी एक ट्राइंगल को ट्रेस करना है ट्रेस पेपर पर और उसको उठाकर दूसरे ट्राइंगल पर फिक्स करना है. ओके, तो वर्टेक्स A वर्टेक्स P पर फिक्स करना है, वर्टेक्स B Q पर फिक्स करना है, वर्टेक्स C वर्टेक्स R पर फिक्स करना है. ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन टिल हियर. यू विल फाइंड दैट बोथ द ट्राइंगल्स कोइंसाइड एग्जैक्टली विथ ईच अदर, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, यहां पर ऐसे दिखाई नहीं देते कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अगर वो उठाकर अगर एक दूसरे पर रखें तो प्रैक्टिकली, ओके, थ्रू एक्टिविटी वी कैन फाइंड इट आउट. Okay, in the activity, one way of placing triangle ABC on triangle PQR is given. Okay, activity में ऐसा भी एक point है. Okay, this way. Okay, by tracing one triangle we can fix the same triangle on the another triangle. Okay, we can find out whether they coincide with each other or not. But if we place point A on point Q, ओके, अब थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया, अगर पॉइंट ए, पहले हमने पॉइंट ए का फिक्स किया था, पॉइंट पी पर हमने फिक्स किया था. सपोज इफ वी कोइंसाइड पॉइंट ए ऑन पॉइंट क्यू, देन बी ऑन आर एंड सी ऑन पी, देन टू ट्राइंगल्स विल नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर. तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे पर कोइंसाइड होते नहीं. इट मीन्स दैट, व्हाट डज इट मीन? द वर्टाइसेस मस्ट बी मैच्ड इन अ स्पेसिफिक वे. The way of matching the vertices is denoted by 1-to-1 correspondence. Okay, इसका मतलब क्या है कि वो vertices भी एक दूसरे को मैच करने चाहिए. Okay, vertices का भी एक दूसरे के साथ मैचिंग होना चाहिए.
Then how it is shown? That way of matching vertices is denoted. Denoted means shown. Okay, कैसे? By 1-to-1 correspondence. Okay, 1-to-1 correspondence कैसा है? इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है. Suppose point A corresponds to point P is denoted as A. यहाँ पे देखो दो साइड में एरो है. ओके, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट A corresponds to point P and point P corresponds to point A. Okay, the same way A to P, P to A, B corresponds to Q, Q corresponds to B, C corresponds to R, R corresponds to C. When the two triangles are congruent in this way, we get 6 congruences. Okay, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें कितने congruences मिलते हैं? 6. कैसे? एंगल A is congruent to एंगल P. ओके, वो तो हमने फिक्स किया. B और Q कॉन्ग्रुएंट है, C और R कॉन्ग्रुएंट है. ये तो हमने पहले एक्टिविटी में हमने करके देखा है. देन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ. वो जब हमने एक दूसरे पर फिक्स किया था तब सेगमेंट भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हुए थे. यानी तीनों एंगल और तीनों साइड एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गए. उसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, सेगमेंट CA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RP, यानी तीनों सेगमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है. Okay, means from this what we can say, therefore it is said that triangle ABC is congruent to triangle PQR. यानी देखो, पहला A, पहला P, दूसरा B, यानी इसका मतलब A किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? P के साथ. B किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? Q के साथ. C किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? R के साथ. Are congruent in the correspondence ABC corresponds to PQR and written as triangle ABC congruent to triangle PQR, and then this statement is done. Okay. Now let us move on to next paragraph. When triangle ABC is congruent to triangle PQR, when we say like this, it implies means what it shows, the correspondence A corresponds to P, which I explain here upside. यहाँ पर जो मैंने explain किया था, A corresponds to P, B corresponds to Q, C corresponds to R, and the 6 congruences mentioned above. Okay. Therefore, while writing the congruence of two triangles, we have to take care that the order of the vertices observes the 1-to-1 correspondence ascertaining congruence. Okay, when we write the congruence of two triangles, तो ये सीक्वेंस जैसी दी है वैसे उसी सीक्वेंस से वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. अगर पहला A है तो यहाँ पहला जो P है वो उसके साथ मैच करता है. Okay, now see this first. Now this side AB is given, side PQ. Then side BC, then side QR, then side AC, then side PR. They correspond to each other. Alright? Okay. So, let us move ahead. Next, let us discuss point is there. When triangle ABC and triangle PQ are congruent, then their congruent parts are indicated by the identical marks. Okay. अब वो डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? अगर दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ओके, देन देखो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR. ओके, देन AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ. ओके, साइन देखो, दो डबल लाइन. ओके, देन BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR. यहां पर थोड़ा उन्होंने एंगल ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा उल्टा किया है. ABC यहां पर PQR ऐसा चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया. ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकाला है उन्होंने. ओके, बट देन ऑल्सो हियर एक्सप्लेनेशन इज गिवन. अनिल, व्हाट अनिल सेज, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू QPR, ABC congruent to QPR. Like this Anil says. Rihanna says triangle BAC congruent to PQR. And Surjit says that triangle ABC congruent to PQR. Okay. Then which of the statement is correct and which is wrong? Discuss. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, तो देखो यहां पर क्या होगा, ए किस पर फिक्स हो रहा है? क्यू पर. ओके, ये तो डिफरेंट एग्जांपल लिया है उन्होंने. ओके, सो ए किस पर फिक्स हो रहा है? क्यू पर. ए कहां पर फिक्स हो रहा है? क्यू पर.
बराबर। बी किस पर फिक्स हो रहा है? पी पर। ये देखो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, बी एंड पी। ये देखो डबल एट सेकंड प्लेस एंड सी एंड आर दे कोइंसाइड विथ ईच अदर। ओके, सो हुज आंसर इज करेक्ट? Anil's answer is correct, right? So in this figure, in these diagrams, triangle ABC is congruent to triangle QPR. ABC congruent to QPR. Okay. After that, then solid examples are there. How many solid examples are there? 2 solid examples are there. Even on next page also, one more solid example is there. Number 2. Okay. You are having the textbook, go through these solid examples. Okay, सिंपल तरीके से सॉल्व किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उससे करस्पॉन्डेंस समझ लो. Okay, your note is given. It is the convention to indicate a common side of the symbol by this. Okay, ये जो साइन है, ये साइन यूज करते हैं कॉमन साइड दिखाने के लिए, राइट? The next let us learn point is there. What is the point? To show that a pair of triangles is congruent, it is not necessary to show that all 6 corresponding parts of the 2 triangles are congruent. अगर कौन से भी 2 ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये जरूरी है कि वो ऑल 6 पार्ट यानी 3 एंगल और 3 साइड का करस्पॉन्डेंस लिखना है, कोई जरूरी नहीं है. ओके, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. व्हाट आर दोज रूल्स दैट वी आर गोइंग टू सी डाउन. If 3 specific parts, कौन से तो भी 3 specific parts of one triangle are respectively congruent with the 3 corresponding parts of the other, then the remaining 3 corresponding parts are also congruent with each other. Okay? अगर किसी ट्राइंगल के कौन से तो भी 3 specific parts, okay, उसके लिए रूल्स है. कौन से रूल्स है वो डाउन साइड वी विल सी, लेकिन बट नाउ टाइम बीइंग जस्ट यू रिमेंबर that only if 3 specific parts of one triangle, if they are congruent or corresponds to the any 3 specific parts of the another triangle, then the 2 triangles are said to be congruent, right? Then it means the specific 3 parts ascertain the test of congruence. इसका मतलब क्या है? वो जो specific 3 parts है वो क्या दिखाते हैं? टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ओके, उसको ही बोलते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ओके, ऐसी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कितनी है? 5 आर देयर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर दिस वन बाय वन. ओके, वी हैव लर्न टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमने सीखा है 7th स्टैंडर्ड में. ओके, द 3 स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल विच डिफाइन द यूनिक ट्राइंगल डिसाइड अ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. लेट अस वेरीफाई दिस. ओके, अब एक एक कॉन्ग्रुएंस की टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं. ओके, यानी कौन से 3 पार्ट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. ओके, सो द फर्स्ट टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज SAS टेस्ट. व्हाट इज इट? SAS टेस्ट. लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस इज 2 साइड्स, यानी S और S, इसका मतलब 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल. ये देखो, साइड एंगल साइड टेस्ट. SAS टेस्ट मीन्स साइड एंगल साइड टेस्ट, राइट? ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN सच दैट 2 pairs of their sides and the angles included by them are congruent. ओके, ऐसे समझो, ऐसे 2 ट्राइंगल निकाले हैं. ओके, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल LMN. ओके, अब देखो ये ट्राइंगल उल्टा किया है उन्होंने. ऐसा अगर यहां पर अगर पलटी करते हैं तो बराबर दिखाई देगा. यानी वर्टेक्स M किस पर मैच करना है? B पर. ओके, देन व्हाट विल हैपन? साइड AB corresponds to side LM, angle B corresponds to angle M, side BC corresponds to side MN. Okay, this type of test is called as SAS test. देखो, साइड एंगल साइड, और ये एंगल कैसा चाहिए? इंक्लूडेड एंगल. द एंगल शुड बी इंक्लूडेड, यानी ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल. ओके, so such type of test of congruence is called as
SAS test or side angle side test. Draw triangle ABC. The same explanation is given here. Okay, and in this way we can say that triangle ABC is congruent to triangle LMN. Right? Let us move ahead. Now second test of congruence is SSS test. Okay, what is the meaning of this? Three sides. Side means three corresponding sides. ट्राइंगल की तीनों साइड्स. अगर हर एक साइड अगर हर दूसरे साइड के साथ अगर मैच हो रही है दूसरे ट्राइंगल के, देन सच टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ओके, बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट. ड्रॉ ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ. ओके, PQR XYZ. इसी तरह ये करो कि PQ should be equal to XY. Okay, then QR is equal to YZ. देखो मैं यहां पर भी ऐसा अलग अलग दे रहा हूं, सिंगल लाइन, डबल लाइन. Then RP is congruent to ZX. Right? Okay. Then copy triangle PQR on tracing paper, place it on triangle XYZ, observing the correspondence P corresponds to X. बराबर P और X एक दूसरे पर फिक्स करना है, वो इसको ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके इस पर फिक्स करना है. हमें दिखाई देगा कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर एक दूसरे पर फिक्स होते हैं, यानी दे करस्पॉन्ड टू ईच अदर. बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट और साइड टेस्ट और थ्री करस्पॉन्डिंग साइड टेस्ट. From this we can say that triangle PQR is congruent to triangle XYZ. Okay, let us move ahead to the third test. That is, name of the test is two angles and their included side. Okay, दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड, यानी वो दोनों एंगल के बीच में जो साइड आती है वो साइड. Okay, so this type of test is called as ASA test. What is it? ASA test. Okay, देखो ASA टेस्ट. ओके, अगर बराबर ये एंगल X इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, यानी बराबर ये अगर उठाकर इस पर फिक्स किया, ओके, X करस्पॉन्ड्स टू D, ओके, Z करस्पॉन्ड्स टू F एंड E करस्पॉन्ड्स टू Y. Okay, then by this test we say that the triangle XYZ is congruent to triangle DEF by ASA test. Okay, it is not necessary to write all the 6, यानी तीनों एंगल तीनों साइड का लिखने की जरूरत नहीं. ये जो टेस्ट दी है इसमें से कौन से तो भी एक टेस्ट का रेफरेंस देकर हम लोग लिख सकते हैं कि बाय दिस टेस्ट these two triangles are congruent. Okay, let us move ahead to test number 4. Test number 4 is AAS test. AAS test और SAA test, ऐसे भी बोल सकते हैं, AAS भी बोल सकते हैं, SAA, दोनों का मीनिंग सेम है. Okay, then what is the condition? The sum of the measures of the angles in a triangle is 180 degree. Therefore, if two corresponding pairs of angles in two triangles are congruent, then the remaining pair of the angle is also congruent. ओके, समझो दो ट्राइंगल है. ओके, नाउ वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, 180. अगर ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड होते हैं, ओके, जो इसका मेजर है वही इसका मेजर है, जो इसका मेजर है ये वही उसका मेजर है. इसका मतलब क्या है? ये जो बाकी जो दो बच गए उनका मेजर भी सेम ही आएगा, क्योंकि उनकी टोटल, तीनों की टोटल तो 180 आती है. ओके, सो बाय दिस टेस्ट वी कैन से दैट द टू गिवन टू ट्राइंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय AAS टेस्ट और SAA टेस्ट. राइट? ओके, हेंस if two angles and a side adjacent to one of them are congruent with corresponding parts of the other triangle, then the condition for ASA test is fulfilled. So the triangles are congruent. Okay,
तो कौन से भी दोनों एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल उनकी इंक्लूडेड साइड अगर एक दूसरे के साथ अगर करस्पॉन्ड होते हैं, देन द गिवन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. Let us move to test number 5. Hypotenuse side test for right angle triangles. Okay, इसका नाम जरा थोड़ा सा अलग दिया है. Okay, स्पेशली इट इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स. ओके, हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्राइंगल में आता है? राइट एंगल ट्राइंगल में. सो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स मीन्स इन दिस टेस्ट व्हाट इज देयर गिवन, अगर दोनों ट्राइंगल का अगर हाइपोटेन्यूज और कौन से तो भी एक साइड, ओके, इफ दे करस्पॉन्ड टू ईच अदर, ओके, तो तीसरे की जरूरत नहीं है क्या? हमने तो पहले बार सीखा है कि 3 शुड बी देयर, मिनिमम 3 शुड बी देयर. लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल तो कॉमन है ना दोनों में, बिकॉज एज दे आर राइट एंगल्स. ओके, तो 90 डिग्री का एंगल तो होता ही है. ओके, सो बाय दिस टेस्ट सच 2 ट्राइंगल्स कैन बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, वो वेरीफाई भी करके देख सकते हैं. देन आफ्टर दिस सॉर्ड एग्जांपल्स आर गिवन. Okay, total 2 solid examples are given. This is one. On next page, second solid example is given. Okay, आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाओ इसके. अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. Okay, then directly I will move to practice set number 13.1. What is the question given? In each pair of triangles in the following figures, parts bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of vertices by which ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो यहां पर कौन से टेस्ट से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो बताना है. ओके, नाउ सी हियर एस ए एस. देखो ये साइड इस साइड को मैच हो रही है, ये एंगल इस एंगल को मैच हो रहा है, ये साइड तो कॉमन है. कॉमन यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है. सो वी कैन से दैट आवर फर्स्ट टेस्ट SAS test. Okay, so triangle XYZ, sorry, XZW is congruent to triangle. देखो X किसके साथ मैच होता है? YZW. Okay, by SAS test. SAS test. Okay, now for this, now here it is given right angle is given. Okay, तो ये देखकर ही पता चलता है. अब ये साइड तो कॉमन है, हाइपोटेन्यूज का इट इज शोन करस्पॉन्डेंट. सो व्हाट इज द टेस्ट? हियर इट इज सेड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. Right? Now in the third triangle you see this side corresponds to this side corresponds to this, and ये तो कॉमन है दोनों की. So side GE is common means it corresponds to each other. So these 2 triangles are congruent by SSS test. Right? Then moving to example number 4, triangle SMA and triangle TPQ. Okay, now in this, देखो this angle corresponds to this, side corresponds to this, and this angle corresponds to this. So these 2 triangles are congruent by ASA test. ASA test, यानी our test number 3. Now here, this side corresponds to this side. This angle corresponds to this angle corresponds to this angle. Okay, so we can say that these 2 triangles, they are congruent to each other by AAS test. Which test? AAS test, angle side test. Okay, here our practice set number 13.1 gets over. Okay, I will come back with the next video with the next point. Okay, till then, thank you.